स्क्रीन पे टेलीफोन नंबर्स भी आएंगे 02135687479 और 02135681989। गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, मौजूद मेहमान से भी तारुफ कराऊंगा, लेकिन पहले ज़रा सा अपडेट दे दूं। पिछले जुमे के प्रोग्राम में अगर आपको याद होगा, मैंने उन स्कैनर्स की बात की थी जो चीज़ के जो जदीद टेक्नोलॉजी के स्कैनर्स हैं और जिनका बताया था मैंने कि वो मामला अब जेपर्डी में चला गया है। वो कल की इत्तला ये थी कि 2 स्कैनर्स इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे लगे हैं, एक कश्मीर रोड पे और एक रवात रोड पे। और कल चूँकि पार्लियामेंट का एक सेशन भी था, बड़ा हसास दिन था, सदर मुमलिकत भी उसमें आ रहे थे, लिहाजा वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस ने उन स्कैनर्स को लगाया और उसके खातिर ख़ास नताइज भी बरामद हुए। थोड़ी देर में आपको भी मैं एक छोटा सा पैकेज दिखाता हूँ जिसमें कि वहाँ मौके पे मौजूद जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार थे उन्होंने खुद ये बताया कि 30 से 35 गाड़ियाँ थी जो स्कैनर्स पे से गुजरी और एक गाड़ी को डिटेक्ट किया जिसमें कि असलहा था, एक पिस्तौल थी, लेकिन बाद में पता चला कि जो ड्राइवर था उसके पास उसका लाइसेंस था। मगर बहरहाल एक पेशरफ्त हुई है, किसी न किसी तरह से सिक्योरिटी की तरफ हम ज़रा सा इत्मीनान का इजहार इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया इस वक्त जिस जदीद दौर में दाखिल हो गई है, वहाँ अब तक जैसे कि मैं अपने गुज़िश्ता 2-2.5 साल से अपने प्रोग्रामों में कहता हूँ कि आखिर हम जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा क्यों नहीं ले रहे। एक अगर टेक्नोलॉजी की चीज़ 20-25 आदमियों की भी जान बचा देती है, मैं समझता हूँ कि वो कोई महंगा सौदा नहीं होता, क्योंकि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती। गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ, मेहमान से मिलाता हूँ, मगर एक छोटा सा 27 सेकंड का पैकेज है, वो देख लीजिए। सुबह 8 बजे हम आए थे, तकरीबन 3 बजे के करीब एक गाड़ी से एक पिस्टल मिला है। टोटल तकरीबन 35 के करीब गाड़ी हमने आज स्कैन की है। एक से मिला है, उसको हमने चेक किया, उसके पास लाइसेंस मौजूद था, इसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया। इंशाल्लाह हम इसी तरह चेकिंग करते रहेंगे। जी ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि वहाँ पे मौके पे मौजूद इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार ने भी ये बताया कि ये स्कैनर जो है कारामद भी हैं और इनकी जो पहले दिन की कारकर्दगी है वो भी आपके सामने है। लिहाजा सवाल यही पैदा होता है कि जो एक दोस्त मुल्क चीन ने एक टेक्नोलॉजी जो हमें दी है, आखिर क्यों इतना लैतोलाल किया जा रहा है कि उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आईनी पैकेज का मसा आज वो पार्लियामेंट में पेश भी हो गया है और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ उसमें नहीं थे कल, उस पर भी खासा कुछ तजिया निगारों ने तजिया करने की कोशिश की है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं। स्टूडियो में आज जिस मौजूद मेहमान को मैंने बुलाया है, पहले उनसे तारुफ करा दूँ। आपका सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। डॉक्टर साहब, कल ये आईनी पैकेज पेश हुआ। आज कल यानी सदर ने तकरीर में ऐलान किया और ये कहा कि ये एक बड़ा यादगार दिन है और 30 साल बाद कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आ रहा है। आज वज़ीर आज़म ने उसको भी कर दिया है। पहले तो कुछ बात ये हो जाए कि बहुत से हलकों की तरफ से इस पर एक पॉजिटिविटी आई है, बहुत से हलकों ने इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया है, जिसमें सदर की तकरीर पे ये कहा है कि इसमें जो बुनियादी मसाइल थे, मसलन बिजली की लोड शेडिंग हो गई, महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन है, इसकी तरफ कोई बातचीत नहीं की गई। बल्कि कुछ तो ये हुआ कि उन्होंने ज़ाहिर पहले तो ये कहा कि ये उनका कारनामा नहीं है। एक जो पॉजिटिव चीज़ जो हुई वो ये कि उन्होंने सारा जो भी क्रेडिट था वो अरकान असम्बली को दिया कि ये आप सबकी और तमाम सियासी जमातों के हवाले से। पहले तो ज़रा सा उस पर कुछ कमेंट्री कर दी। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्कैनर वाली बात है तो बड़ी अलार्मिंग सी कैफियत है कि आप ये कह रहे हैं कि मौजूद है, चाइना देने को तैयार है, दुनिया से तकरीबन आधी कीमत पर दे रहा है और हुकूमत उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, तो एक क्रिमिनल बात है। यानी अगर लोगों की अमवात होती हैं और जैसे आपने कहा कि 20 आदमियों की भी जान बच जाए, मैं तो कहता हूँ 1 आदमी की भी जान बच जाए, है ना, तो ये स्कैनर्स क्यों नहीं आ रहे सिस्टम के अंदर, तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। क्योंकि गवर्नमेंट तो रोज़ाना जो अगर यानी इस स्कैनर से मैं प्रिज्यूम ये करता हूँ कि ये असलहा, गोला बारूद, इन चीज़ों को कंटेनर के अंदर भी डिटेक्ट कर सकता है। तो अगर ये डिटेक्ट कर सकता है तो जैसे लाहौर का वाक़या हुआ, जैसे मैरिट वाला भी हुआ कि वो जो ट्रक है वो सारे पिंडी में इस्लामाबाद में फिरता रहा, तो ये अगर ये स्कैनर होता तो डिटेक्ट हो जाता। कम से कम शहरों की जो सॉफ्ट टारगेट्स है ना
उनका तो उनके लिए तो कुछ तो प्रिवेंशन हो जाए ना, जो ये काम कर रहे हैं उनको कुछ तो खौफ हो कि यार पकड़े भी जाओगे, करने से पहले पकड़े जाओगे जी, है ना। तो उसमें देखिए मतलब तीन ऑप्शंस हैं। एक तो फिक्स्ड है जो आप किसी भी गुजरता, और फिर मोबाइल, एक वो है जो ट्रक्स में होते हैं जो किसी भी जगह आपने खड़े करके और सरप्राइज चेकिंग की, एक हैंड हेल्ड है। अब हैंड हेल्ड में भी आप देखिए ना, इस्लामाबाद में आप भी जाते हैं, नाके जब होते हैं जो एक ट्रैफिक का जैम होता है और वो अनट्रेन्ड भाई साहब यही वो स्कैनर्स नहीं है जिनका रहमान मलिक साहब ने जिक्र किया था साल भर पहले कि हम लगाने वाले हैं और लगाने, बिल्कुल ये वही स्कैनर्स हैं। और ये गालिबन जैसे कि उस कंपनी ने, चाइनीज़ कंपनी जो न्यूटेक, उसके स्पोक्समैन ने भी लिखा हमारे मकामी अंग्रेज़ी अखबार में, क्योंकि एक दिन पहले एक हमारे नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भी दे दी और उसमें कहीं से एक अधूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी जो उन्होंने लिख दी कि साहब इसमें रेडिएशन फैक्टर है, साहब ये ऑपरेशनली फेल हो गए। तो उस कंपनी के एक स्पोक्समैन ने दूसरे दिन लेटर स्टोरी एडिटर में यही लिखा कि साहब पहले ये तो बताइए कि ये लगे कहाँ हैं कि जिनकी आपने कारकर्दगी जांच ली, आप रेडिएशन फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरे हमारे उन एटॉमिक एनर्जी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद उनके साइंसदान जो चीन के मुताबिक दौरे कर चुके हैं जहाँ उनको डिस्प्ले करके और उनको लैब टेस्ट और ये भी शायद आपने जिक्र किया किसी और प्रोग्राम के अंदर कि ये दुनिया के कई ममालिक में लग भी चुके हैं और इस्तेमाल ज़्यादा ममालिक में इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इटसेल्फ, उनके पास भी ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है अच्छा, जितनी के हुकूमत चीन के पास तो वो जो चाइनीज कंपनी है पैसा देने को तैयार नहीं है साइड पर। हाँ, मेरे ख्याल है वेस्टेड इंटरेस्ट वही कह रहा था मैं कि उन्होंने जो इस कंपनी के नुमाइंदे ने जो लेटर टू एडिटर में अपना कंक्लूड किया, उन्होंने यही कहा है कि लगता ये है कि ये कोई ऐसी लॉबी है जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि एक इतनी बड़ी एक, और देखिए 25 साल का आसान शराइत का कर्जा, डेफर्ड लोन्स, सिर्फ 2% इंटरेस्ट के साथ। और मेरी तो तहकीक, क्योंकि मैं स्टोरी में 2.5 साल से लगा हुआ हूँ, मेरी तहकीक तो ये है कि हुकूमत चीन ने कम अज़ कम गुज़िश्ता 40-45 साल में जब भी कोई इस तरह की अहम मशीनरी या कीमती चीज़ें हमें दी हैं तो 4-5 इंस्टॉलमेंट्स के बाद तो हम लोगों ने राइट ऑफ होते ही देखा है। वो एक इमदाद देने का तरीका होता है, क्योंकि वर्ल्ड फोरम में भी जाना होता है, लिहाजा वो एक डील तो बनाते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खरीदने फरोख्त। सारी ऐसी डील्स के लिए अपफ्रंट कैश ज़रूरी है। अब यही तो, अच्छा अपफ्रंट कैश तो चलिए हो गया कि यहाँ पे कैश नहीं बन रहा। ये इस मक्ते में एक और सुखन गुस्ताना बात आ पड़ी है डॉक्टर साहब, वो ये है कि अब ये जो ममनुआ अशिया डिटेक्ट होंगी और इसमें सिर्फ धमाकाखेज मवाद ही डिटेक्ट करने की सलाहियत नहीं है, ये तो हर कॉन्ट्राबैंड आइटम को कर रहा है। अच्छा, तो अब ये जो आप और मैं इस वक्त कराची में बैठे हुए हैं, जो असलहा आ जा रहा है उसको भी डिटेक्ट कर लेगा ये। कभी वो टीटी दिखा के मेरा मोबाइल लूट लेता है, कभी क्लैश ऑफ कॉफ दिखा, वो सब आता तो बहुत दूर से है ना, तो आता तो है ना, 52 जिले क्रॉस करके आता है ना एंड यूजर के पास यहाँ पे, वही तो कहीं ना तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्कैनर्स कुछ चीजें छोड़ दे कुछ चीजें पकड़ दे। ये बड़ा आपने थॉट प्रोवोकिंग सवाल किया है मेरे ख्याल से कि अपने चीनी भाइयों से ये कहना पड़ेगा कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी कि जहाँ बटन दबाएं तो कुछ चीज़ों पे आंखें बंद हो जाए, क्योंकि मैन्युअली तो यही होता था ना कंटेनर में, कुछ चीज़ों पे आंखें बंद कर लो, कुछ चीज़ें पकड़ लो, जिसपे नहीं मिला आज का डेली नहीं मिला उसको पकड़ लो। कितने अफसोस की बात है, 8 से 9 करोड़ पर डे का रैकेट जो ममनुआ अशिया का होता है डॉक्टर साहब डेली। जी हाँ, तो अब आप जरा सोचिए कि किन किन के पेट पे लात मार रहा है ये चाइनीज़ डिटेक्टर। हालांकि इस्लामाबाद के नाकों पे जहाँ से आप और मैं गुजरते हैं वहाँ जो एक सिपाही खड़ा है, मुझे उस पर हमदर्दी इसलिए होती है कि वो तो गालिबन आटे और RDX पे फ़र्क भी नहीं महसूस कर सकता। RDX और हेरोइन तीनों चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता और वो ट्रक इसीलिए दंदनाना फिरता है पूरे शहर में, कभी किसी बिल्डिंग से टकरा जाता है जाके, कभी हमारी। अच्छा भाई साहब, मैंने एक और बात सुनी है। अच्छा, अब इसका एक नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है, मैंने एक से कल बड़ी अजीब सी बात सुनी। एक स्टेप नया हो सकता है कि आप इसका सवाल करवा दें नेशनल असेंबली में, तो मिनिस्टर उसकी तहकीकात करता है। मैंने ख़तरनाक बात ये सुनी कि आजकल MNAs और MPAs ने कोई भी आदमी जाए ना, कमर्शियल आदमी, उनसे कहे कि भाई आप सवाल कर लें, तो वो 5 से लेकर 10 लाख रुपए सिर्फ सवाल रखने के लेते हैं। क्यों? उससे होता ही है कि जब सवाल हो जाता है ना तो मिनिस्टर जो है, उसकी मिनिस्ट्री जो है, उस पर पब्लिकली उसको बयान देना पड़ता है। अच्छा, तो मैंने सुना है कि 5 से 10 लाख रुपए इस चीज़ का भी बिल्कुल चंदा करते हैं इसके लिए, ताकि कम से कम अगर कुछ लोगों की जान बच जाती है इससे, तो कम से कम फ़ायदा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि शायद हमारी कश्ती किसी दिन नैया जो है अल्लाह ताला पार करेगा। बहरहाल ये इस मुल्क की सूरत हाल है। अब आते हैं थोड़ा सा आईनी पैकेज की तरफ।
भाई साहब आपने मैं समझता ये हूँ कि एक आईनी पैकेज जो उन शिकों को कलअदम कर दे या निकाल दे जिन शिकों के ज़रिए मुल्क के अंदर आमरीत के लिए आसानी पैदा की जाए, तो आईनी पैकेज अच्छा है। अच्छा, सिर्फ वही शिकें नहीं, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने टच किया है और कोई मुफाहमत की फ़िज़ा पैदा की है। कोई भी अमेंडमेंट जो है ना वो हमेशा के लिए नहीं होता, मगर जिस तरह से ख़राब अमेंडमेंट्स पाकिस्तान के आइन के अंदर आए हैं तो ये एक मस्बत अमेंडमेंट है। तो मैं इस माना करके तारीफ़ करता हूँ कि जमहूरियत के ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस में है।